हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है वो देखने वाले हैं। आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी आएगा मैं बताऊंगी। चलिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप लड़के हैं लड़की हैं सब देख सकते हैं इस रीडिंग को। आप अपने पार्टनर को खुद डिसाइड कीजिए कि वो कौन से जेंडर के हैं, यानी कि किसके लिए देखना चाहते हैं आप। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ गाइस, आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और उन ईश्वर का ध्यान कीजिए जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्पिरिट समय डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं। चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उनके जीवन में क्या चल रहा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले करंट एनर्जीज को देख लेते हैं हम। स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि इनकी मेरे व्यूअर की जो पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इनको लेके। उसके बाद हम देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, स्पिरिट समय बताइए, डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, करंट फीलिंग्स बताइए। ओके, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। और थोड़े से कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, अब इनके जीवन में क्या चल रहा है वो उसकी भी कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं डेफिनेटली आपको सब कुछ बताऊंगी। चलिए इनके जीवन में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगी गाइस, थोड़ा सा आपको दिखेंगे। ओके, चलिए थोड़े से कार्ड और निकालते हैं। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, caring connection, magician and the mirror, cornucopia, strategy and the last the thinking woman। एक और लेंगे गाइस, चलिए बीच में से निकालते हैं। डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं गाइस, यहाँ पे लिख। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके लिए कि यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं यहाँ पे, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यानी ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सबके लिए है। साइन, सारे साइंस आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं सबसे पहले वो बताती हूँ। तो आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ जो पास्ट बीता है उसके बारे में सोच रहे हैं। इनका जो दिमाग है वो आपको भुला नहीं पा रहा है। मैं यहाँ कहूँ तो ये रात दिन आपको याद करते होंगे, कहीं ना कहीं आपको लेके इनको बहुत सारी बातें याद आ रही है। यानी कि पास्ट में जो आपके साथ दिन बिताए हैं या आपके पास जो आपके साथ डेट हुई है इनकी, वो बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा कार्ड होता है जो कि बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है और बातों को
बहुत सच्चाई से देखता है। तो अब वो सच्चाई उनको दिखने लगी है। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई वो महसूस करने लगे हैं, बल्कि वो आपको भी कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं। अपने ख्वाबों-ख़यालों में ये सारी बातें ही मुझे यहाँ पे दिख रही है, और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं से कहीं आपसे एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल आपके बारे में शॉर्ट हैं कि आप ही वो इंसान हैं जो इनके लाइफ़ पार्टनर बन सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आता है, यानी कि आपके लिए भर-भर के इनके इमोशन झलक रहे हैं, यानी कि उमड़-उमड़ के बातें याद आ रही हैं, और कहीं न कहीं आपके साथ जो दिन बिताए हैं उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो उनकी लाइफ़ में ना सिर्फ़ हैप्पीनेस लाता है, बल्कि उनको भावनाओं को समझता है, उनको कैसे हैंडल किया जाए ये बहुत अच्छे से समझता है। यानी कि आप वो पर्सन हैं जो उनकी लाइफ में उनको भी हैंडल कर सकते हैं, बल्कि उनकी पूरी लाइफ को हैंडल कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि आप में जो पावर है उनको हैंडल करने की, यानी कि उनके गुस्से को भी हैंडल करते होंगे, आप उनको खुश भी करते होंगे, आपको हर खुशी आप उनको देते होंगे। तो ओवरऑल आपके लिए वो ऐसे सोचते हैं कि आप वो पर्सन है जो उनकी लाइफ में खुशियाँ भरते हैं हर तरीके से, और उनको कैसा भी हो नेचर वो हैंडल कर सकते हो आप। किसी भी मैटर को हैंडल कर सकते हो आप, ये उनकी सोच है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहता है कि अब उनको ये लगने लगा है कि शायद आपका कनेक्शन कोई डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, या डिवाइन कनेक्शन है जिनको वो अगर चाहें भी तो भी नहीं छुड़ा पाते आपसे, यानी कि वो चाहें आपसे दूर जाना तो भी नहीं चाहे, क्योंकि डिवाइन उनको फोर्स करती है, आपकी यादें उनको फोर्स करती है। ऐसा कहें कि वो कुछ ना कुछ उनके माइंड में ऐसा होता होगा कि कोई ऐसी बातें, आपकी बातें याद करके कुछ पोस्टर देखते होंगे तो आपका नाम देखते होंगे, कहीं भी बाज़ार में आपका नाम देखते होंगे तो वो आपकी याद दिलाता है, और कहीं न कहीं डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यानी कि डिवाइन से पुश की हुई बातें हैं जो उनको दिखाई देती हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो भी हो जंग लड़नी है। एक्चुअली ये कार्ड ये कहता है कि बहुत सारे जो और भी और भी हैं रिलेशनशिप के बीच में, जो आप दोनों के बीच में आते हैं, उन लोगों से डिसाइड कर लिया इन्होंने कि झगड़ा करना है तो करना है, उनको समझाना है तो समझाना है, किसी भी तरह से सेटल डाउन करना है सबको, यानी कि सारे जो भी हैं उनके कनेक्शन में, आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जो आ रहे हैं मेंबर्स, उनको किसी भी तरह मनाना है, उनको झगड़ा करके या फिर सुलह करके, लेकिन आपके लिए अप्रोच करना चाहते हैं, यानी कि आपके लिए स्टेप लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। नई शुरुआत का कार्ड यहाँ पे आया है, और बिल्कुल ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। ये करंट एनर्जीज बता रही हूँ गाइज आपके पार्टनर की। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, बहुत ज़्यादा आपके लिए उनको लगता है कि आपने इस कनेक्शन में दिया ही दिया है, आपने कभी उनसे कुछ नहीं माँगा, ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन खुद की जो मजबूरियाँ हैं, उनसे मजबूर होके शायद आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी उनको स्टकनेस फ़ील होती है, अभी भी उनको लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। लेकिन एक जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ वेंट्स का कार्ड ये कहता है कि अब उन्होंने ठान लिए कि जो भी हो उनको एक्शन लेना है, अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो जो प्लानिंग की है उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आपने दिया है उसको पलट के आपको दुगना करके दें। उनको लगता है कि आपने शायद रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, उनके लिए बहुत कुछ किया है, और आप भी देखना चाहती हैं, यानी कि मेरे व्यूअर की एनर्जी भी हो सकती है कि आप देखना चाहते हैं कि वो क्या-क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो उन्होंने आप कर चुके हैं अपना काम, बिल्कुल सही बात है, और आप उन्हें करनी है। तो ये बात उनको पता है कि अब उनका एक्शन लेने का टाइम है, उनको करके दिखाना है आपको कि कैसा रिलेशनशिप चलाना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कहते हैं कि आपके साथ एक एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ना सिर्फ अपने बिजनेस करियर में बल्कि एक लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कि बैलेंस जो होता है लाइफ, वो बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन अगेन हैंगमैन का कार्ड है, अभी उन्होंने चीज़ों से पॉज लिया हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि चाह के भी नहीं कर पा रहे, चीज़ों से ब्रेक ले लिया है। ना सिर्फ उनका दिमाग, मुझे लग रहा है कि ना तो वो अपने करियर में लग रहा है, ना अपनी जॉब या बिजनेस में लग रहा है, सिर्फ आपको ही आपको सोचते रहते हैं। ये हैंगमैन का कार्ड कहता है उल्टे लटक चुके हैं जो कि धड़ाम से गिरे होंगे तो उल्टे ही लटकेंगे। गाइस आपकी बात नहीं मान के उनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई उनसे गलती हुई है जिसका पछतावा वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब चीज़ों से आंखें मूंद के बैठे हैं, यानी कि मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन सोचते बहुत हैं। जैसे कि मैंने कहा, करंटली उनके दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है आपको लेके, वो आपसे एक नई शुरुआत की भी सोच रहे हैं, जो आपके साथ बीता हुआ पल है बहुत ज़्यादा याद करें। दी हैंगमैन का कार्ड एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बातों को गहराई से सोचने लगता है, तो मुझे लगता है कि उनके जो उल्टा लटक के वो बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो बहुत पॉजिटिव होगा। जो रिजल्ट अब आएगा वो आपके सामने बहुत पॉजिटिव होके आएगा, क्योंकि वो ये मान चुके हैं, अपनी गलती का एहसास मान चुके हैं। हालांकि वो अभी आपके सामने कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ की
आपके जो पार्टनर है बहुत पावरफुल है, कभी झुकना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रही है आपको कोई रिग्रेट करेंगे या बातों के लिए उन्होंने मन ही मन आपसे सॉरी कह दिया, लेकिन आपको कहेंगी नहीं शायद। उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो पावरफुल, अपने उनको लगता है कि आपके सामने कुछ कह दिया तो आप सिर पे चढ़ जाएंगे और उनसे कुछ और डिमांड करेंगे, तो डिमांडिंग और हो सकते हो आप, इस डर से वो कुछ आपको कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन मन ही मन ये बातों को सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अगर आपसे कहूँ तो कैसे कहूँ, शुरुआत करूँ तो किस तरह करूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है कि आपके लिए बहुत ऐसे ऐसे पर्सन हो आप जो सच्चाई पसंद है, यानी कि आपको एक ऐसा पर्सन मानते हो जो कि सच्चाई पसंद इंसान है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो पकड़ लेंगे, यानी कि आपके बारे में वो इतना कुछ जानते हैं कि, यानी मेरे व्यूअर जो बहुत इंटेलिजेंट है, और मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं कि वो झूठ बोलेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, और कुछ आनाकानी करेंगे तो भी उनकी झूठ पकड़ ली जाएगी। इसलिए वो आपसे शुरुआत करें, यानी कि आपको फेस करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर मैंने कुछ बहाना बनाया तो भी पकड़ा जाऊंगा, इसलिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपसे कम्युनिकेशन जरूर करना चाहेंगे और एक नई शुरुआत के बारे में जो भी प्लानिंग की है उसको बताना चाहेंगे। तो ये उनके करंट एनर्जीज हो गई गाइस। अब हमने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिल्कुल, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। एक तो वो आपको मानते हैं कि आप छोटी छोटी बातों को बहुत, यहाँ कार्ड से स्टार्ट करते हैं। आप में नेगेटिव, आप में सब गुण है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर देते हैं, तो इस बात से वो आपसे दुखी हैं। उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि आपके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि आप सब तरीके से सही हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी भी छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि इन बातों को आपको छोड़ना चाहिए। उनको लगता है कि आपका उनका कनेक्शन बहुत केयरिंग कनेक्शन है। आपके कनेक्शन को, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है तो आपके कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक केयरिंग कनेक्शन मानते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। जैसा कि मैंने इन कार्ड्स में बताया कि आपसे डरते भी हैं वो, तो डरते क्यों है वो भी मैंने बताया। तो आपका कनेक्शन उनका कनेक्शन बहुत केयरिंग कनेक्शन है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो म्यूचुअल हो सकती हैं, और आपका जो कनेक्शन है बहुत, आप भी उनकी केयर करते होंगे और वो भी आपकी केयर करते हैं। तो केयरिंग कनेक्शन वाला जो कार्ड आया है वो इसीलिए नंबर 14 का कार्ड है। तो आपके लिए वो बहुत केयर करते हैं और इसीलिए अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। उनका उनका मानना है कि अगर मैं फाइनेंस को ग्रो करूंगा या अपनी बिजनेस को ग्रो करूंगा तो सारी चीज़ें मेरे हाथ में होगी, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करना चाहते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड 53 का कार्ड सिग्निफिकेंट है, 53 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये कार्ड ही बताता है कि उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया या फाइनेंस मेरे ग्रो हो गए, यानी अपने फाइनेंस को लेके अगर वो स्टेबल हो गए तो सब चीज़ें उनके कंट्रोल में हो गई। कहीं ना कहीं आपको भी वो कुछ भरोसा दिला पाएंगे, ट्रस्ट दिला पाएंगे इस कनेक्शन के लिए। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है कि सारे काम एट अ टाइम करना चाहते हैं, यानी कि आपको कंट्रोल भी कर लेंगे, बिजनेस भी संभाल लेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत बिजी रहते हो, ये भी हो सकता है, बिजनेसमैन होंगे या तो, और बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कहा कि लाइबिलिटीज़ इन्हीं के ऊपर है सारे बिजनेस की, तो हो सकता है कि इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट जरूर करें अपनी लाइफ में, और एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर लेना चाहते हैं, और आपके कनेक्शन को भी एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। उनकी लाइफ में वो अबंडेंस चाहते हैं। कहीं ना कहीं कॉर्नोकॉपियो का कार्ड कहता है कि उनको लगता है कि आप अपनी खुशी, अपनी एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, और जैसे कि आपके साथ न्यू बिगनिंग हो तो अपनी लाइफ को भी एक न्यू बिगनिंग की तरह ली जाते हैं, यानी कि जो भी उनका जो साइकिल चल रहा है, यानी कि जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसको बदल के अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, और उसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें। कहीं ना कहीं कॉर्नोकॉपियो का कार्ड डबल वन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अब ना सिर्फ उनको अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहेंगे, बल्कि अपनी लाइफ में एक ऐसी खुशी लाएंगे जिसमें आप भी समाहित हैं, यानी ओवरऑल अपनी खुशियों को बटोरना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि उनकी लाइफ में ऐसी खुशी आएगी, क्योंकि यहाँ सनलाइट है, देखिए, तो सनलाइट जहाँ पे पड़ती है वो खुशियों से भरता है। तो यानी कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, और ऐसी खुशियाँ आने वाली है जिसमें आप भी शामिल हो। 21 का कार्ड कहता है स्ट्रैटेजी वाला, जो कि ये प्लानिंग का कार्ड होता है गाइस। ये कार्ड कहता है कि बहुत कुछ सोचा है उन्होंने अपनी लाइफ में,
बहुत कुछ अचीव करा हुआ है या अचीव हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड भी आया, यानी कि अपनी वैल्यू और आपकी वैल्यू दोनों समझते हैं वो। आप किस ढंग से उनके साथ रह सकते हैं, किस आपकी वैल्यू वो समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें। स्ट्रैटेजीज का कार्ड भी ये कहता है कि अब उन्होंने एक प्लानिंग करी है अपनी लाइफ को चलाने की, एक नई शुरुआत करने की, जिसमें बहुत कुछ उन्होंने बदल चुके हैं। अपने आप को भी बदल लिया है और आपके कनेक्शन को लेके बहुत कुछ बदल लिया है। अपनी लाइफ को चेंज करने की सोच रहे हैं, अपने आप को बदलने की सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं ये कार्ड से हमें बता रहे हैं कि ओवरऑल उनकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है गाइस। उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उनको सक्सेस हाथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है, कॉर्नोकॉपिया का कार्ड भी है और डोर टू वैल्यू का कार्ड भी है, यानी कि पैसे की अबंडेंस उनके पास आने वाली है डेफिनेटली। और आपको कनेक्शन को लेके भी एक केयरिंग कनेक्शन मानती हैं, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो और उनकी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी उन्होंने किए। तो इस मुकाम को पाने के लिए, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुकी हैं। अब आपके लिए एक नई शुरुआत करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत होने वाली है। तो डेफिनेटली कार्ड कहते हैं कि एक्शन लेने के मूड में तो हैं ही वो, लेकिन कुछ सोच विचार करके स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और आपके कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो ये उनके जीवन में चल रहा है, करंट एनर्जीज में हमें बताइए। तो आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।